हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 1 के जितने भी भाग हैं और प्रश्न संख्या 2 के सभी भागों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर प्रश्न संख्या 1 क्या दिया गया है। देखें, पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कब? पहली बार हमें x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, दूसरी बार x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है और तीसरी बार हमें x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। यानी हमें जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में इस चर पद x की जगह हमें एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार क्या रखना है 2, और तीनों अलग अलग मानों पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 0। तो देखें, यहाँ पर जब हम 0 रख देंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो बहुपद px में x बराबर 0 रखने पर हमने x की जगह क्या रखा है 0। तो देखिए 5 गुणा 0 तो कितना हो जाएगा 0, माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर तो 4 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस का 3 तो पीछे केवल कितना बचेगा 3। ठीक है, वही हमने किया है। देखो 5 गुणा 0 तो ये हो गया 0, 4 गुणा 0 तो ये भी हो गया 0 और ये प्लस का 3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा प्लस का 3। यानी कि x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम रख रहे हैं x बराबर -1। कितना रख रहे हैं x बराबर -1। तो देखें 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो देखिए 5 का -1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -5। फिर देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस आगे पहले से था तो ये माइनस, तो 4 एकम 4 और प्लस का 3। तो देखिए माइनस का 5 माइनस का 4 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया माइनस का 9 और ये प्लस का 3। तो 3 में से 9 नहीं जाते, 9 में से 3 गया तो 6, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का 6 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर अब की बार कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो देखें x की जगह 2 मतलब 5 गुणा 2 माइनस 4 x स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3। तो देखिए 10 में से 16 गया तो माइनस का 6 और प्लस का 3, और 3 माइनस 6 कितना होता है माइनस का 3। अतः इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर इसका मान कितना आ रहा है -3। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा, जिसमें हमने केवल बहुपद में जो हमें मान रखने को दिए गए थे उन मानों को रखा है और हमने हल कर दिया, तो इस प्रकार हमें बहुपद का मान प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। लिखा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक के लिए p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2। ठीक है, यानी कि p0 पर, p1 पर और p2 पर क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। आया समझ में? यानी हमें यहाँ पर जो चर पद दिए गए हैं उस चर पद में एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, और इस प्रकार चारों समीकरणों के हमें मान ज्ञात करने हैं। आया समझ में? चलिए सबसे पहले हम पहले बहुपद को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने पहला बहुपद दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। सबसे पहले हम रखते हैं 0, यानी p बराबर 0 के लिए। तो इस चर पद की जगह में क्या रखना है 0। तो देखिए 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 यानी 0 प्लस का 1 बच जाएगा। तो देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो केवल कितना उत्तर आएगा प्लस का 1, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि p0 पर इस बहुपद का मान कितना आया है 1 आया है। अब हम किस पर ज्ञात करेंगे p1 पर, यानी कि y की जगह कितना रखना है 1 रखना है। तो देखें यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 और बचेगा केवल कितना 1, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0 और प्लस का 1, यानी कि p1 पर इस बहुपद का मान कितना है 1 है।
फिर P2 पर, तो देखें P2 के लिए यानी y की जगह कितना रखना है 2, तो देखो यहाँ पर क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 प्लस का 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 प्लस का 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। वही हमने लिखा है 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 प्लस का 1, तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि P2 पर यानी y की जगह 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आया समझ में। चलिए ये दूसरे का पहला प्रश्न हो गया। इसी तरह दूसरे का दूसरा, यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर सबसे पहले 0 रखा गया है, तो जब हमने t की जगह 0 रखा तो देखें 2 की जगह 2, t की जगह 0, 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, तो केवल बचेगा कितना हमारे पास 2। आया समझ में। फिर हम रख रहे हैं P1 यानी t की जगह कितना रखना है 1, तो देखें यहाँ पर रखेंगे 1, तो 2 प्लस 1 3, फिर 2 एकम 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4। वही लिखा गया है, देखिए 2 प्लस टी की जगह 1, फिर 2 टी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और 5 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 4, यानी कि इस बहुपद में P1 के लिए मान कितना है, इस बहुपद का मान 4 है। अब हम रखते हैं P2 के लिए, यानी कि t की जगह कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो जब हम 2 रखेंगे तो देखें 2 की जगह 2, t की जगह 2, फिर 2 टी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह 2 का क्यूब, तो देखें 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 में से 8 तो गया 0, बचा कितना 4, तो यानी कि P2 पर इस बहुपद का मान कितना है 4 है। आया समझ में। चलिए, यानी कि आपको एक बार 0 रखना है, जो चर पद है उसकी जगह एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, बस फिर सिंपली हल करना है। तीसरा देखो px बराबर एक्स क्यूब, एक बार 0 रखना है, तो देखो जब 0 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0 आ गया 0 आपके सामने, फिर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये आ गया 1 का क्यूब 1, फिर 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये आ गया 2 का क्यूब 8। ठीक है, चलिए आगे चौथा प्रश्न, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो x की जगह एक बार 0 रखना है, सबसे पहले हमने रखा 0, तो देखो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, गुणा 0 प्लस 1 1, तो 1 गुणा माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, यही आपका आंसर है। अगली बार में क्या रखना है 1, तो देखो 1 माइनस 1 0, और 0 का जब किसी के से गुणा होगा तो क्या होगा 0, तो देखो 1 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1, तो 2 गुणा 0, यहाँ पर 2 गुणा है, ठीक है, 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, यही आपका आंसर है। फिर अगली बार हमें क्या रखना है, x की जगह 2 रखना है, तो देखें 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 2 प्लस 1 3, यानी 3 एकम 3, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आगे देखें तो यह आपका जो प्रश्न संख्या 1 और 2 थी, इसके हमने सभी भागों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको क्लास 9 की मैथ्स और साइंस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन दोनों में आपको ऐड कर लूँगा। धन्यवाद।